दोस्तों, आपका अपने चैनल आर के सपोर्ट में स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बताएंगे। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के टेंस टॉपिक के विषय में डिस्कशन करेंगे आपसे। सबसे पहले टेंस क्या होता है। जनरली जो टेंस है वो टाइम शब्द से आया है। तो समय 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी कि समय को हम 3 प्रकार से विजुलाइज करते हैं, समझते हैं। एक तो हमारा जो समय चल रहा है यानी कि वर्तमान समय, और एक समय जो बीत गया है, कल बीता हुआ समय, उसको हम पास्ट कहते हैं। और एक समय जो आने वाला है, फ्यूचर, है ना। तो समय को हम 3 प्रकार से विजुलाइज करते हैं, उसको समझते हैं अपने दैनिक जीवन में। जो बीत गया है वो पास्ट है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो आएगा कल वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा। यानी कि समय 3 प्रकार का होता है। और हम यहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड कुछ समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के समय में हम 4 प्रकार से वाक्यों को बोलते हैं, या हम इस समय में जैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, या इस समय में हम जो सेंटेंस बोलते हैं उनको कैसे हम हिंदी सेंटेंस जो बोल रहे हैं इस समय में, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पर आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं: एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। आपको हमने बताया भी। अब इनके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए: इंडिफरेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के 4 पार्ट, ठीक है। और फ्यूचर के भी इसी प्रकार से हैं: इंडिफरेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिलाकर हमारे 12 सेंटेंस हो जाएंगे। कितने? 12 सेंटेंस। 12 सेंटेंस मतलब 12 टेंस, 12 टेंसेस, 12 टेंसेस। देयर आर 12 टेंसेस। यानी कि हम एक सेंटेंस को 12 प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जा रहा है ना। राम घर जा रहा होगा, राम कल से घर जा रहा होगा, है ना। राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था, राम घर जा चुका था, है ना। राम कल से घर जा चुका था, या कल से जा रहा था, है ना। या राम घर जा रहा होगा, या राम घर जा रहा होगा, है ना। तो हम 12 प्रकार से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो है 12 टेंसेस हमारे दिए गए हैं: प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे 12 टेंसेस हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इनके हिंदी वाक्य होते हैं उनको कैसे हम पहचानेंगे। तो पहले हम यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम पहचानेंगे इनके हिंदी वाक्यों को। तो इनकी पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम घर जाता है, वह बाजार जाती है। तो इनके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो इनके हिंदी वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ रही है ना, राधा नाच रही है। अब इसी प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है ना, इत्यादि शब्द आएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएंगे। जैसे राम खाना खा चुका है ना, वह बाजार जा चुकी है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट के हो गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सेंटेंस हमारे देखने में तो हमें प्रेजेंट
कंटिन्यूअस की तरह ही लगते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आएंगे, लेकिन इनके साथ हमें कार्य पूरा होने का समय दिया रहता है और हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 5 घंटे से पढ़ रही है ना, वह सुबह से मैच खेल रहा है, तो सुबह से तो सिंस का प्रयोग, 2 घंटे से अनिश्चित है तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ये आपको हम आगे बताएंगे। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, थी है, थे हैं इत्यादि शब्द आए, आ ई है ना, आ या ई, ता थी थे इत्यादि शब्द अगर आएंगे तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे वह बाजार गया, उसने मैच खेला, है ना, वह या उसने पुस्तक पढ़ा, उसने एक लेटर लिखा, है ना, या राम खाना खाता था, है ना, राम पढ़ता था, है ना। ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत उनको समझेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, है ना, इत्यादि शब्द आएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जैसे राधा नाच रही थी, वह बाजार जा रही थी, है ना, या वह कल बाजार जा रही थी, है ना, उसने वह डांस कर रही थी, है ना। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें लगे कि कार्य हो भी रहा है और वो कार्य हमारा जो है बीत चुका है ऐसा लगे, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, है ना, ऐसे शब्द आएंगे, वो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें भी जो हमारा सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस की तरह लगेगा। जिन हिंदी वाक्यों में रहा था, रहे थे क्या शब्द आएंगे और हमें समय दिया होता है ऐसे सेंटेंसों में, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे हैं इत्यादि शब्द आएंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जैसे उसने पत्र लिखा, सॉरी, राधा नाच रही होगी, वह पुस्तक, वह कल आएगा, है ना, वह बाजार जाएगा, है ना, राम खाना, वह मैच खेलेगा, है ना, वह मैच खेलेगा, वह बाजार जाएगा, वह डांस करेगा, है ना, वह डांस करेगा। मतलब ऐसा लगे कि जो कार्य हमें आगे आगे आने वाले समय में पूरा होगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगी, रहे होंगे, रही होगी, है ना, तो ऐसे शब्द आएंगे। जैसे वह मैच खेल रही होगी, वह मैच खेल रही होगी, क्यों, लड़कियां मैच नहीं खेलती, खेलती हैं, है ना, वह मैच खेल रहा होगा, वह बाजार जा रही होगी, है ना, तो ऐसे शब्द आएंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगी, चुके होंगे, चुका होगी, है ना, ऐसे शब्द आएंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगी, रहे होंगे, है ना, और समय दिया होता है, वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर हमने टेंस के विषय में आपको बताया है। टेंस हमारे 12 होते हैं और उनको कैसे जो है उनको कैसे पहचानते हैं, और उनके जो हिंदी वाक्य होते हैं वो कैसे आप पहचानेंगे कि किस टेंस का, पास्ट टेंस का, किस पार्ट का, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, या परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो हम उनके अंत में देख करके जो हमने पहचान बनाई है उसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और आप उसको आसानी रहेगी। अगर आप सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि ये किस टेंस के किस पार्ट का है, तो आपको जब रूल्स याद होंगे तो आप उनको आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी से इंग्लिश में। और आपको जो है जब आप ट्रांसलेट करना जान जाएंगे तो आप जो है इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट करना जाएंगे। आप उसका मतलब इंग्लिश के वाक्यों का, आप जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस का आप जो है हिंदी में अर्थ निकाल लेंगे। तो
जो है इनको समझिए। और ये 12 होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको जो है टेंस हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका जो है आसान तरीका आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।